राधे राधे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा उपाय में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जीवन में आर्थिक संकट का आना। क्योंकि काफ़ी लोगों के जीवन में देखा जाता है कि काफ़ी मेहनत करते हैं, फिर भी उसके बाद उनके जीवन में जो है पैसों की तंगी बनी रहती है। तो दोस्तों, मैं आज आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ कि आप कौन सा ऐसा उपाय करेंगे कि आपके जीवन से जो पैसों की जो तंगी है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। ये जानकारी देने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले आगे की जो वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, जीवन में आर्थिक तंगी का आना, दोस्तों देखिए, कुछ गुरुवार के जो है विशेष उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपके जो जीवन से जो आर्थिक तंगी है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। क्योंकि गुरुवार का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु को जगत का पालनहार भी कहा जाता है। विष्णु भगवान के आशीर्वाद से सभी तरह की जो परेशानियां होती हैं उसे छुटकारा मिल जाता है। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है या कोई भी समस्या चल रही है तो गुरुवार के दिन कुछ जो आसान उपाय है उनको अगर आप करते हैं तो आपकी जो किस्मत होती है वो बदल जाती है। क्योंकि गुरुवार के दिन बृहस्पति भगवान यानी विष्णु जी की पूजा करने से अगर विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं तो साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी उनके साथ आपको मिलता है। क्योंकि जहाँ पे विष्णु भगवान जाते हैं उनके साथ लक्ष्मी जी जाती ही जाती हैं। तो इस वजह से गुरुवार के उपाय करने से आपको जो भी आपका पैसे से लेकर आपकी समस्या होती है उसका समाधान बहुत जल्द हो जाता है। गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहा जाता है। गुरु एक महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि बृहस्पति को देवताओं का गुरु भी कहा जाता है। तो दोस्तों, धार्मिक ग्रंथ में बृहस्पति देव की आराधना के कई तरीके बताए गए हैं जिन्हें करने से आपकी कुंडली का जो बृहस्पति मजबूत होगा और आपके जितने भी सारे बिगड़े हुए काम हैं वो आपके बन जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको इसके आगे की जानकारी देता हूं कि अगर भगवान विष्णु की आराधना के लिए बृहस्पतिवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। मान्यता के मुताबिक अगर गुरुवार को भगवान विष्णु की अगर विधि विधान से अगर आप पूजा करते हैं तो मनुष्य का जो जीवन होता है वो सुख से भर जाता है। गुरुवार को लक्ष्मी नारायण दोनों की एक साथ पूजा करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं और पति पत्नी के बीच की जो दूरियां बढ़ी होती हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त हो। अगर किसी पत्नी के बीच दूरियां हो वो भी समाप्त हो जाती हैं और खुशियां भर जाती हैं उस घर में। साथ ही धन से भी आपके घर में जो भी समस्या तंगी है वो भी आपके घर की समस्या तंगी जो भी होती हैं धन से रिलेटेड भी वो भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। जीवन में कई तरह की परेशानियां जो आती हैं जिसका हम चाहते हुए भी हल नहीं निकाल पाते हैं। कुछ समस्याएं जो होती हैं जैसे कितनी भी कड़ी मेहनत करने पर भी हमें उसका फल नहीं मिलता है। सही जीवन साथी का तलाश खत्म नहीं होता। घरेलू समस्याएं, मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए गुरुवार को पूजा करने से सुख शांति मिलती है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर कुंडली में अगर गुरु खराब है तो मनुष्य अपने जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। गुरु को धन, वैवाहिक जीवन और संतान का कारक भी माना जाता है। तो दोस्तों, गुरुवार को आपको जो उपाय करने हैं वो केसर, पीला चंदन या फिर हल्दी का जो है दान आपको बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से गुरु मजबूत होते हैं। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि गुरुवार को आपको केसर, पीला चंदन या हल्दी अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से गुरु मजबूत होता है जिससे आपके जीवन से रोग धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते हैं और जीवन जो होता है वो सुखमय होता है, सुख की वृद्धि होने लगती है। साथ ही घर में सुख शांति का वास होता है। अगर आप इतना दान नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं दोस्तों, इन्हें तिलक के रूप में लगाने से भी लाभ मिलता है। आप किसी को भी इसमें तिलक लगा दें या खुद तिलक लगाएं, इससे भी आपको लाभ मिलता है। इस दिन अगर आप कुछ उपाय और भी करते हैं तो आपको जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। दोस्तों, मैं आपको उपाय बता देता हूँ कि आपको कौन से उपाय करने हैं। गुरुवार में जो आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के बाद आपको एक मंत्र बोलना है, ओम व्रीम बृहस्पते नमः। इसका आपको जाप भी करें और गुरु के भी प्रकार के दोष को दूर करने के लिए आप गुरुवार के दिन नहाने जाएं तो बाल्टी में आप
पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर आप उससे स्नान करें। इसके साथ ही साथ नहाते वक्त आप एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप जाप जरूर करें। गुरुवार का व्रत रखें और केले के पौधे में जल अर्पित कर पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से विवाह में आने वाली रुकावट का समाधान होता है। और अगर आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या जो होती है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, स्नान के बाद आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा पर चित्र के सामने घी का दिया जलाएं। भगवान विष्णु के पीले रंग के फूलों के साथ तुलसी का एक छोटा सा पत्ता अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी महारानी जो है बहुत प्रिय हैं, तो इसलिए आप उनको तुलसी का पत्ता अर्पित करें। अपने माथे पर हल्दी, चंदन या केसर का तिलक धारण करें। मान्यता के मुताबिक भगवान बृहस्पति को पीले रंग की चीज़ें बहुत पसंद हैं, इसलिए इस दिन ब्राह्मणों को पीले रंग की वस्तुएं जैसे चने की दाल, फल आदि दान करें। इस दिन सुबह के समय चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ को घर के मुख्य द्वार पर रखें। इस दिन को धार्मिक महत्व के लिहाज भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। घर में धन की बरकत के लिए गुरुवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन पीले रंग की चीज़ों का विशेष महत्व दिया जाता है। गुरुवार के दिन न तो किसी को उधार दें और न ही किसी से उधार लें। यदि आप ऐसा करते हैं, अगर आप दोस्तों ऐसा कर पाते हैं, तो अगर किसी से उधार न लेना न देना, तो आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति खराब अगर आप देते हैं तो खराब हो सकती है और आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। अतः आप गुरुवार का व्रत रखें दोस्तों। बहुत गुरुवार के व्रत जो हैं वो बहुत इसके लाभ होते हैं। आप ज़रूर से ज़रूर गुरुवार का व्रत रखें, जिससे बृहस्पति देव की आपके ऊपर कृपा होगी। दोस्तों, और भी कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक आध उपाय, गुरुवार के दिन आपको पीपल का पत्ता लेकर उसे गंगा जल से धोकर शुद्ध करें। फिर उस पत्ते पर रोली और सिंदूर से ओम श्रीम ह्रीम श्री नमः रखें और उसे सुखाकर अपने पर्स में रख लें। कहा जाता है कि ऐसा करने से पैसों की समस्या दूर होती है। इसके अलावा आप चांदी का सिक्का भी पर्स में रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इस सिक्के पर माँ लक्ष्मी का स्वरूप अंकित हो। तो जो आप रहे पैसा, उसको स्वरूप माता लक्ष्मी का अंकित होना चाहिए। दोस्तों, ये ज़रूर देखें आप। इससे आपकी जो भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। आप ये उपाय ज़रूर करें, आपके जीवन सुखमय होगा। राधे राधे दोस्तों।